हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल एशियन साइंस क्लासेज में। ठीक, आज हम पढ़ेंगे कैथोड किरणें इलेक्ट्रॉन की खोज। कैथोड किरणें किसे कहते हैं और इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया था। ठीक, तो जे थॉमसन ने कांच की एक विसर्जन नली में एक गैस को अत्यंत कम दाब पर उच्च वोल्ट की विद्युत धारा प्रवाहित की। ठीक, क्या किया, जे थॉमसन ने कांच की एक विसर्जन नली में एक गैस को, ये देखिए कांच की एक विसर्जन नली है, इसमें एक गैस को अत्यंत कम दाब पर भरकर, एक गैस को अत्यंत कम दाब पर भरकर और विद्युत धारा यहाँ से उच्च वोल्ट की विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है। ठीक, एक तार इधर से गया प्लस वाला और माइनस वाला इधर से गया। ठीक, और प्लस वाले तार को एनोड कहा गया और माइनस वाले तार को कैथोड। ठीक, यहाँ पे देखिए प्लस वाले तार को क्या कहा गया, एनोड, और माइनस वाले तार को कैथोड कहा गया। ठीक, प्रवाहित की तथा पाया कि विसर्जन नली के कैथोड ऋण इलेक्ट्रोड से अदृश्य किरणें उत्सर्जित होती हैं। जो विद्युत धारा, उच्च वोल्ट की विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, उसमें क्या पाया जाता है कि उनमें से अदृश्य किरणें, यहाँ से माइनस कैथोड से एक अदृश्य किरणें यानी कि वो किरणें जिन्हें हम देख नहीं सकते हैं। ठीक, अदृश्य किरणें उत्सर्जित होती यानी कि निकलती हुई दिखाई देती हैं। ठीक, निकलती हुई दिखाई देती है। वो कैसे दिखाई देती हैं, वो एनोड की ओर चलती हैं, एनोड यानी इधर चलती हैं, इधर की ओर चलती हैं तथा विसर्जन नली में कैथोड के सामने विसर्जन नली में कैथोड के सामने वाली दीवार पर, कैथोड के सामने वाली दीवार यानी कि यहाँ पर हरे रंग की प्रतिदीप्त उत्पन्न होती है, हरे रंग की रोशनी उत्पन्न होती है। ठीक, देखिए जे थॉमसन ने कांच की एक विसर्जन नली में, कांच की एक विसर्जन नली में एक गैस को अत्यंत कम दाब पर भरकर उच्च वोल्ट की विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं। ठीक, प्रवाहित करते हैं, प्लस वाले तार को एनोड और माइनस वाले तार को कैथोड प्रवाहित करते हैं। जब उच्च वोल्ट की विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो वो देखते हैं कि कैथोड की ओर से, कैथोड यानी माइनस वाले तार की ओर से एक अदृश्य किरणें उत्सर्जित होती हैं, जो कि कैथोड के सामने कांच की दीवार पर, कैथोड के सामने ये कांच की दीवार है, उस पर हरे रंग की प्रतिदीप्त उत्पन्न करती है। ठीक, थॉमसन ने इन अदृश्य किरणों को कैथोड किरणें कहा। थॉमसन ने उन अदृश्य किरणों को कैथोड किरणें कहा। ठीक, कैथोड किरणों के गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रे। नंबर पहला, कैथोड किरणें सीधी रेखा में चलती है। कैथोड किरणें जो सीधी रेखा में चलती है तथा अपने मार्ग पर रखी अपारदर्शी वस्तुओं की छाया, अपारदर्शी वस्तुएं जिसे कैथोड किरणें आर पार नहीं कर सकती। ठीक, अपारदर्शी मतलब उसको पार नहीं जा सकती। अपारदर्शी वस्तु वो वस्तु है जिसके पार कैथोड किरणें नहीं जा सकती। ठीक, लेकिन अपारदर्शी वस्तुओं की छाया कैथोड के सामने वाली दीवार पर उत्पन्न करती है। इसका मतलब कैथोड किरणों का प्रयोग जब हम एक्सरे कराते हैं तब उसमें यूज होता है, क्योंकि हमारी जो हड्डियां हैं, बोन्स हैं, कैथोड किरणें उसके पार नहीं जा सकती, क्योंकि हमारी बोन्स जो है अपारदर्शी वस्तु है। जब हमारी बोन कहीं से टूट जाती है और कहाँ से टूटी है ये जब हमें पता करना होता है तो हम एक्सरे कराते हैं। एक्सरे ये कैथोड किरणें ही होती हैं। ठीक, जब हम एक्सरे कराते हैं तो ये कैथोड किरणें हमारी हड्डियों के आर पार नहीं जा सकते। ठीक, और लेकिन जहाँ से हड्डियों से आर पार नहीं जा सकते, इसका मतलब पूरी हड्डी का स्ट्रक्चर उस सामने वाली दीवार पे बना के देते हैं। सामने वाली दीवार यानी कि जो हमें फिल्म देता है उस पर बना के देते हैं, और जहाँ पे हड्डी टूटी रहती है वहाँ से किरणें आर पार हो जाती है, तो उसमें हमें पता चल जाता है कि हमारी हड्डी कहाँ से टूटी है। ठीक, नंबर दूसरा, कैथोड किरणें उच्च वेग
से गतिमान छोटे छोटे द्रव्यमान युक्त कणों से मिलकर बने होते हैं। कैथोड किरणें उच्च वेग की होती हैं तथा छोटे छोटे द्रव्यमान युक्त कणों से मिलकर बनी होती हैं। कैथोड किरणें भी छोटे छोटे कणों से मिलकर बनती हैं। इनमें द्रव्यमान ऊर्जा व गतिमान ऊर्जा होती है। इसमें द्रव्यमान ऊर्जा व गतिमान ऊर्जा होती है। यही कारण है कि ये अपने मार्ग में रखी हल्की वस्तुओं को हिला देती हैं। यही कारण है कैथोड किरणें अपने मार्ग में रखी हल्की वस्तुओं को हिला देती हैं। ठीक। नंबर तीसरा है आपका, कैथोड किरणें विद्युत चुम्बकीय क्षेत्रों में विक्षेपित हो जाते हैं। कैथोड किरणें विद्युत चुम्बकीय क्षेत्रों में विक्षेपित यानी कि इधर उधर हो जाती हैं, भटक जाती हैं। विद्युत चुम्बकीय क्षेत्रों में विक्षेपित हो जाती हैं। ठीक। अर्थात आवेशित कणों की बनी रहती हैं। अर्थात विक्षेपित हो जाती हैं, इसका मतलब कैथोड किरणें आवेशित कणों की बनी होती हैं। विद्युत क्षेत्र में धनावेशित प्लेट एनोड, धनावेशित प्लेट कौन सा? एनोड। प्लस वाला जो तार था वो कौन सा तार था? उसे क्या बोलते हैं? एनोड। एनोड की ओर विक्षेपित हो जाती है, यानी कि ये एनोड की ओर क्या बोलते हैं? अग्रसर होती हैं। ठीक। उसकी ओर क्या बोल सकते हैं उसको? एनोड की ओर अग्रसर, मान लीजिए अग्रसर होती हैं। अर्थात ये ऋणावेशित कणों की बनी होती है, क्योंकि ये कैथोड किरणें जो है एनोड की ओर ज़्यादा आकर्षित होती हैं। इसीलिए कैथोड का ऐसा है, कैथोड है माइनस और एनोड है प्लस की, तो कैथोड जो है एनोड की ओर ज़्यादा आकर्षित होती है। इसका मतलब कैथोड जो है ऋणावेशित कणों की बनी होती है। ठीक। अगला नंबर चौथा, ये किरणें उच्च गलनांक की धातु से टकराकर यक्ष किरणें उत्पन्न करती है। ये किरणें उच्च गलनांक की धातु से टकराकर यक्ष किरणें उत्पन्न करती हैं। ठीक। यही किरणें जो है कैथोड किरणों से ही हमें यक्ष किरणें मिलती हैं। ठीक। इसी यक्ष किरणों से हमारे एक्सरे होता है। ठीक। और कैसे निकलती हैं? ये कैथोड किरणें ही उच्च धातु की उसमें प्लेट लगी होती है, उससे टकराती हैं, फिर वहाँ से यक्ष किरणें उत्पन्न होती है। ठीक। उच्च गलनांक की, जिसका गलनांक उच्च हो, गलनांक यानी मेल्टिंग पॉइंट, जिस धातु को हम गर्म करें वह जल्दी से पिघले ना। ठीक। उसी कहते हैं उच्च गलनांक, यानी कि उसकी मेल्टिंग पॉइंट बहुत अधिक हो, उससे टकराकर यक्ष किरणें उत्पन्न करती हैं। नंबर पाँचवा, ये किरणें कांच की नली से टकराने पर हरे रंग की स्फुरदीप्त उत्पन्न करती हैं। हरे रंग की स्फुरदीप्त उत्पन्न करती हैं। स्फुरदीप्त मतलब वह रोशनी एक टाइप की होती है जो वस्तुओं पर पड़ती है, तो वस्तुओं में थोड़ी देर के लिए उसमें रोशनी जो है लगभग समा जाती है। मतलब यानी कि अगर ये कीड़े किसी वस्तु पर पड़ती हैं तो उस वस्तु को थोड़ी देर के लिए उसमें वो इकट्ठा हो जाती है, उसमें समा जाती है। और अगर इन कीड़ों को हटा भी दिया जाए फिर भी वह वस्तु कुछ देर के लिए उस वस्तु में कुछ देर के लिए उजाला रहता है। ठीक। पता चलता कि इस वस्तु में कोई अभी लाइट पड़ी थी, उत्पन्न करती हैं। नंबर छठा, विभिन्न पदार्थों से निकलने वाली कैथोड किरणें समान होती हैं। विभिन्न पदार्थों से निकलने वाली कैथोड किरणें हमेशा समान रहती है। ठीक। तथा इनके गुणों में कोई अंतर नहीं होता। चाहे जिस पदार्थ से आप कैथोड किरणें निकालोगे वह हमेशा समान ही रहती हैं। नंबर सातवां, ये किरणें फोटोग्राफिक प्लेट को प्रभावित करती हैं। ये किरणें फोटोग्राफिक प्लेट को प्रभावित करती हैं। ठीक। नंबर आठवां, ये किरणें गैस को आयनित कर देती हैं। ये किरणें गैसों को आयनित कर देती हैं। ठीक। आयनित मतलब आयनों में तोड़ देती हैं। आगे देखिए, इलेक्ट्रॉन एवं उसकी विशेषता। इलेक्ट्रॉन एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स, मतलब इलेक्ट्रॉन और उसकी विशेषता क्या है। कैथोड किरणों के गुणधर्म के आधार पर व उनकी प्रकृति का विस्तृत अध्ययन करने पर इस बात की पुष्टि हुई कि कैथोड किरणें अतिसूक्ष्म ऋणावेशित कणों से मिलकर बनी होती है। कैथोड किरणों के गुणधर्म के आधार पर व उनकी प्रकृति पर विस्तृत अध्ययन करने पर इस बात की पुष्टि हुई कि कैथोड किरणें जो है अतिसूक्ष्म ऋणावेशित कणों से मिलकर बनी होती है। कैथोड किरणें जिससे मिलकर बनी होती है उसे इलेक्ट्रॉन कहते हैं। ठीक। यानी कि कैथोड किरणें जो है इलेक्ट्रॉन से मिलकर बनी होती हैं। ठीक।
इलेक्ट्रॉन से मिलकर बनी होती है। तो इलेक्ट्रॉन की विशेषताएं निम्नलिखित है। नंबर पहला, इलेक्ट्रॉन सभी परमाणुओं का मौलिक कण है। इलेक्ट्रॉन जो है सभी परमाणुओं का मौलिक कण है, यानी कि इलेक्ट्रॉन सभी परमाणुओं में पाया जाता है। इस कणों को सामान्यतः ई से तथा नाभिकीय अपक्रिया में -E0 तथा -1 बीटा 0 से प्रदर्शित करते हैं। किसमें? नाभिकीय अपक्रिया में, और सामान्यतः इलेक्ट्रॉन को ई से प्रदर्शित करते हैं। ठीक। नंबर दूसरा, द्रव्य यानी कि पदार्थों में विद्युत का प्रवाह इलेक्ट्रॉनों के द्वारा होता है। सभी पदार्थों में विद्युत यानी बिजली का प्रवाह इलेक्ट्रॉनों के द्वारा ही होता है। ठीक। अगला देखिए, इलेक्ट्रॉन परमाणु का सबसे हल्का कण है। इलेक्ट्रॉन जो है परमाणु का सबसे हल्का कण है। इसका द्रव्यमान कितना होता है? 9.1 × 10⁻⁻28 ग्राम। इसका द्रव्यमान होता है 9.1 × 10⁻⁻28 ग्राम होता है। यह अतिसूक्ष्म कण है। यह बहुत छोटा कण होता है तथा इसकी त्रिज्या 1.8 × 10⁻23 सेंटीमीटर होती है। 1.8 × 10⁻23 सेंटीमीटर होती है। ठीक। पाँचवा, इलेक्ट्रॉन की विशिष्ट आवेश अर्थात आवेश तथा द्रव्यमान का अनुपात E/m, यानी कि इलेक्ट्रॉन आवेश तथा द्रव्यमान का अनुपात सदैव स्थिर रहता है। इलेक्ट्रॉन के विशिष्ट आवेश तथा द्रव्यमान का अनुपात सदैव स्थिर रहता है। ठीक। अगला देखिए, इलेक्ट्रॉन पर 1.602 × 10⁻19 कूलाम। ठीक। 1.602 × 10⁻19 कूलाम अथवा -4.808 × 10⁻18 ESU ऋणावेश होता है। ठीक। सभी तत्वों के रासायनिक गुण उसके परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या पर आधारित होते हैं। सभी तत्वों के रासायनिक गुण उसके परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर आधारित होते हैं। अतः सभी परमाणुओं में उपस्थित वह सूक्ष्मतम कण जिस पर इकाई ऋणावेश विद्युत आवेश होता है। अतः सभी परमाणुओं में उपस्थित वह सूक्ष्मतम कण जिस पर इकाई मतलब एक इलेक्ट्रॉन करें, इकाई ऋणावेश मतलब एक माइनस का चिन्ह होता है, विद्युत आवेश होता है, एक इकाई ऋणावेश विद्युत आवेश होता है तथा इसका द्रव्यमान हाइड्रोजन परमाणु के द्रव्यमान का 1/1837 मतलब हाइड्रोजन परमाणु का एक द्रव्यमान और उसका 1837 भाग के बराबर होता है इलेक्ट्रॉन का एक परमाणु भार। इलेक्ट्रॉन का परमाणु भार यानी कि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है? हाइड्रोजन के एक परमाणु को हम 1837 बराबर भागों में बांटेंगे तो जिसका एक भाग आएगा वही जो होता है हाइड्रोजन मतलब इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। ठीक। उसी के बराबर होता है इलेक्ट्रॉन कहलाता है। ठीक। यानी कि इलेक्ट्रॉन के एक कण का द्रव्यमान जो होता है इलेक्ट्रॉन के एक कण का द्रव्यमान होता है हाइड्रोजन के द्रव्यमान के 1837वां भाग जो है इलेक्ट्रॉन के एक कण का द्रव्यमान होता है। ठीक। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब तथा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ओके, थैंक यू।